आज हम गणित की 8वीं की वर्कशीट नंबर 1 करने वाले हैं। ठीक है, ये पहली वर्कशीट है गणित की 8वीं क्लास की। ठीक है, अभी तक जनरल वर्कशीट चल रही थी सभी 6ठी से 8वीं तक की। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे संख्याओं को जानें। ठीक है, संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, किसी तरह की संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। उन सभी संख्याओं के बारे में हम आज जानेंगे। तो देखिए, पहली संख्या आपको लिखी हुई है स्क्रीन पर, आपको दिखाई देगी प्राकृत संख्या। क्या दिखाई दे रही है स्क्रीन पर? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है? लिखा हुआ है, देखिए, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं जी? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे आपको लिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 डैश डैश डैश, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सब क्या कहलाती हैं? आपकी प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आपका 1 2 3 4 5 6, ये सब की सब क्या है? आपकी प्राकृत संख्या। अब उसने पूछा है, इसी के आगे उसने एरो मार के क्वेश्चन दिया है कि कोई 5 प्राकृत संख्याएं लिखिए। तो कोई 5 प्राकृत संख्याएं लिखेंगे तो आप बॉक्स में क्या लिख देंगे? 1 2 3 4 5, ये आपकी क्या होगी? 5 प्राकृत संख्या होगी। अब जरूरी नहीं कि आप यही 5 लिखें, आप 4 5 6 7 8 9 10 7 10 11 12 13 14 15 कोई सी 5 संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक है जी, एक से अनंत तक जितनी भी संख्या होती है जिनको हम किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम प्रयोग करते हैं, सब क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या कहलाती हैं। उसके बाद आपकी जी पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्या है जी? आपकी पूर्ण संख्याएं। जब हम प्राकृत संख्या के अंदर जीरो भी मिला देते हैं, जब हम प्राकृत संख्या के अंदर जीरो भी मिला देते हैं तो वो हमारी हो जाती है पूर्ण संख्याएं। क्या हो जाती है जी? पूर्ण संख्या। जैसे आपको लिखा हुआ दिया है इधर होगा 0 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश। फिर उसके बाद उसने भी इसमें यही पूछा कि कोई 5 पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो कोई 5 पूर्ण संख्याओं में आप टेबल में क्या लिख देंगे? अंदर बॉक्स में कोई भी 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 लिख दीजिए, 5 हो गई आपकी। ठीक है, जरूरी नहीं कि यही 5 लिखें, आप कोई सी 5 लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो आपकी क्या हो जाएंगे? ये पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। उसके बाद उसने कहा कि कोई तीसरे में आप देखेंगे कि पूर्णांक। तीसरा क्या है जी? आपका पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है जी? जब पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक को शामिल कर लेते हैं। जब पूर्ण संख्या के अंदर जी प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक, प्राकृत संख्या यही है, इनके ऋणात्मक भी शामिल कर लेंगे, यानी कि -1 -2 -3, इधर को डैश डैश उधर भी डैश डैश। ठीक है, तो जितनी भी संख्या है वो सब क्या कहलाती हैं? आपकी पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है जी, जब पूर्ण संख्या के अंदर, पूर्ण संख्या ये थी आपकी, इसके प्राकृत संख्या को ऋणात्मक भी शामिल कर लेते हैं तो वो आपकी पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, कहने का मतलब माइनस से लेकर प्लस तक जितनी भी संख्या होती है वो सब आपकी पूर्णांक कहलाती हैं। इसमें आगे पूछा है उसने एरो मार कर कि कोई 5 पूर्णांक संख्याएं लिखें। तो आप क्या लिख देंगे इसके बॉक्स में? इसके बॉक्स में आप लिख देंगे -2 -1 0 1 2। ठीक है जी, ये आप इसके बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि यही 5 लिखे, कोई सी 5 आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, आगे क्या कहता है देखते हैं। आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? कहता है जब हम पूर्णांक को अन्य पूर्णांक से भाग करते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जब हम पूर्णांक को अन्य पूर्णांक से भाग करते हैं तो हमें कुछ ऐसी संख्याएं प्राप्त होती हैं जो पूर्णांक नहीं है। जब ये पूर्णांक है, इनको अन्य पूर्णांक से भाग कर दीजिए, 7 से कर दिया, इसको 9 से कर दिया, इसको 11 से कर दिया, इसको 10 से कर दिया। जब अन्य पूर्णांक से क्या करते हैं जी? हम भाग करते हैं तो हमें ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो पूर्णांक नहीं होती हैं। जिन्हें लिखने के लिए हम पूर्णांक की मदद लेते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या को हमने पूर्णांक को हमने पूर्णांक से भाग कर दिया तो ये जो संख्या बनी क्या हमारी बनी? परिमेय संख्या। क्या बनी जी? हमारी परिमेय संख्या बनी। आगे देखिए दूसरी स्लाइड में, दूसरी स्लाइड में आपको परिमेय संख्या दिखाई दे रही होगी। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं जी? हम p/q के रूप में हम परिमेय संख्या को व्यक्त कर सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसी संख्याएं प्राप्त होती हैं जो पूर्णांक नहीं है। जो पूर्णांक नहीं होती ऐसी संख्याएं प्राप्त होती हैं जी। ठीक है जी, जैसे 1/7 3/7। ठीक है, 5/11 या 7/10। जहां p और q पूर्णांक संख्याएं होती हैं, p भी और q भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, और q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। जो आपकी ये है, ये q है आपका, यहां आपका अपॉन में कभी भी 0
नहीं हो सकता। क्यू आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता। पी तो 0 हो सकता है लेकिन क्यू 0 नहीं हो सकता है। ठीक है जी, ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या। आगे क्वेश्चन दिया गया है, देखते हैं क्या कहता है। आगे उसने क्वेश्चन कहा है कि प्रश्न दिए गए समूह, संख्या समूह में से संख्याएं देखकर नीचे दिए गए समूह में लिखिए। आपको संख्याएं दिखाई दे रही हैं, इसमें आपको छांटना है प्राकृत संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्या कौन सी है, पूर्णांक संख्या कौन सी है और परिमेय संख्या कौन सी। तो प्राकृत संख्या आप जानते हैं कि जिनको हम गिनने के लिए जिनका हम प्रयोग करते हैं, सब आपकी क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। वो 1 से शुरू होते हैं। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है आपका 1, 4, 7, 8 और 18, ये सब के सब क्या है, आपकी प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या में क्या होता है, प्राकृत संख्या के अंदर जब 0 मिल जाता है तो वो आपकी क्या कहलाती है जी, पूर्ण संख्या कहलाती है। तो इसमें 0 तो है नहीं, तो जो प्लस की संख्या है आपकी जो गिनने में इस्तेमाल होती है वो आपकी क्या होगी, पूर्ण संख्या। पूर्णांक के बारे में पूछा गया। पूर्णांक में क्या होता है जी, जब पूर्ण संख्या के अंदर आपकी ऋणात्मक प्राकृत संख्या भी आती है तो वो आपकी क्या कहलाती है, पूर्णांक। तो पूर्णांक में आपके इसमें छांट लेंगे टेबल में से कि माइनस में कौन सी है, प्लस में कौन सी, सब लिख देंगे। परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जो p/q के रूप में आपको दिखाई दे रही थी हमने वो लिख दी, वो हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन कहता है, अगले क्वेश्चन में ये कहा गया कोई 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जी। तो हम लिख देंगे कोई भी 5 परिमेय संख्या, 2/3, 4/5, 6/7, ठीक है जी, 9/10। ठीक है, आप 0 भी लिख सकते हैं क्योंकि 0 भी परिमेय संख्या होती है। क्योंकि 0 के बटे में कुछ नहीं होगा तो 2 लिखो, 4 लिखो या 1 लिखो, कुछ भी लिखो, 0 तो क्या रहेगा, हमेशा 0 ही रहता है, क्योंकि 0 किसी भाग करते हो तो 0 रहता है। ठीक है, तो कोई सी 5 संख्या आप लिख सकते हैं। 0 भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इस तरह से आपकी वर्कशीट क्या रहती है जी, पूरी हो जाती है। अच्छे से देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।